हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी टैरो। जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसको जो आपने सपोर्ट किया, बहुत सारे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हम जो कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले। यहाँ पे आपके लिए 2 पाइल्स हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। और यहाँ पे ये जो है ये चैनल मैसेजेस है। ये दोनों ही ग्रुप के लिए है। कॉमन मैसेजेस, कलेक्टिव मैसेजेस, ये दोनों ही ग्रुप के लिए है। तो आप जो पाइल आपको सबसे पहले कॉल करता है उसमें आपका आंसर है। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों ही पाइल देखने चाहिए तो आप दोनों भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, ऑलराइट। ओके, ये जो ऑलराइट, ये जो ग्रुप 1 जिन लोगों ने चुना है, अगर आप लोग आपके पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, अभी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चल रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको कुछ कमिटमेंट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये देखो, हो सकता है एक शायद आप किसी और रिलीजन में डिफरेंस हो, या फिर कोई कम्युनिटी में डिफरेंस हो, या फिर उनके घर वालों को आप पसंद नहीं हो, या फिर आपके घर वालों को वो पसंद नहीं। ऐसी कुछ तो सिचुएशन नज़र आ रही है। इसके लिए बहुत इश्यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली। और यहाँ पे ये जो लग रहा है ये ब्लाइंड फोल्डेड है, और ये जो है ये 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो इनके पास 2 ऑप्शन है शायद, या फिर ये सोच रहे कि अभी कांटेक्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करना नहीं चाहिए, या फिर किसी 2 चीज़ों के बारे में ये सोच रहे, या फिर 2 लोगों के बारे में भी ये सोच रहे जो डिसीजन नहीं बना पा रहे। ओके, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। और फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए रहेंगे इसमें। इसकी वजह से आप जो है ये 8 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी एनर्जी हो सकती है। आपने बहुत सफ़र किया है इस रिलेशनशिप के लिए। शायद आपने बहुत कुछ किया होगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पर आपको बदले में कुछ नहीं मिला, उनसे सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स भी आपने रो रो के निकाले होंगे पूरे दिन। बहुत बहुत हर्ट हुए हो आप। ये आपकी सिचुएशन है। और अभी आप जो है वो आप सोच रहे हो कि आप दूर चले जा रहे हो इस रिलेशनशिप से। यू आर वॉकिंग अवे, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ऐसा आपको लग रहा है। बहुत हर्ट हो चुके हो आप। ओके, ये आपकी एनर्जी। और ये जो इंसान है ये जो है ये होल्ड करके रखा है, ये अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखा है इन्होंने। ये ओपन नहीं होंगे अभी शायद कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है ये अपने पास ही होल्ड करके रखी है। ये मुझे नहीं लगता ये अभी कम्युनिकेट करेंगे। ये और एस ऑफ कप्स जो है ये भी रिवर्स में है, तो इसका मतलब नई शुरुआत जो है वो अभी के लिए तो नहीं होगी। ओके, ये होल्ड करके रखा है इन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया। हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे। पर ये इंसान कमिटमेंट इश्यूज, शायद तो फैमिली में कोई होगा, या फिर आपकी फैमिली में जो इनसे कुछ कह रहा हो, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। या फिर इनके फ्रेंड्स में कोई है जो इनको कुछ बोल रहा हो, इसकी वजह से ऐसे बिहेव कर सकता है। ये ऐसा हो सकता है। ओके, तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई फॉरवर्ड मोमेंट है यहाँ पे। कि अभी तक तो क्लोज्ड ऑफ है, होल्ड करके रखा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये अभी तो कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ पे क्या, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर है,
फॉरगिवनेस, आपको क्या करना है, इस इंसान को आपको माफ़ करना है। ओके, जैसे ही आप इन्हें माफ़ करते हो और आगे बढ़ते हो तो आपके लिए जो अच्छा है वो आपके लिए आ जाएगा सामने। ओके ओके, मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करने हैं। ओके, और इम्प्रूव हेल्थ। शायद ये जो स्लीपलेस नाइट्स और ये टेंशन है आपके, बहुत सारा टेंशन अभी आप फील कर रहे हो, उसकी वजह से शायद आपके हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड एक साथ आए हैं ये शायद कुछ लोगों के लिए है। जैसे जो पहली शादी शायद जिसकी टूट चुकी हो, बच्चे जिनके हो, तो ये बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी दूसरी शादी करनी है तो बच्चों की कस्टडी को लेके शायद कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बच्चे किसके साथ रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ या फिर माँ के साथ, ऐसे कुछ इश्यूज ज़रूर होंगे। ओके, ये कुछ लोगों के लिए जिनका डिवोर्स हो चुका है और मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, उनके लिए ये है। कुछ थोड़े लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। हाँ, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है इसमें। और फ्री योरसेल्फ, अगर कोई चीज़ है जो आपको होल्ड करके रखा है किसी चीज़ ने, तो आपको उससे फ्री होना पड़ेगा। ओके, जो चीज़ जिस चीज़ ने आपको ऐसे बांध के रखा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको उससे निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। ओके, फ्री योरसेल्फ। ओके, रिलीज योर एक्स। तो शायद ये जो आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो शायद अपने किसी दूसरे पार्टनर के साथ है अभी, तो उनको उनके पार्टनर को पहले रिलीज करना होगा आपके पास आने के लिए, या फिर आपको जो आपके पार्टनर है उनको रिलीज करना होगा, आपके एक्स को। ऐसा है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। ओके, और ये अनरिक्विटेड लव आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद ये कुछ एक तरफ से ही है कुछ लोगों के लिए। ओके, और रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, तो ये जो कार्ड आ रहा है ये सिमिलरिटी दिखा रहा है। देखिए, तो शायद रिलीजन अलग हो आप दोनों में, या फिर उनके घर वालों को आप पसंद नहीं या आपके घर वालों को वो पसंद नहीं, आपके पार्टनर, ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, ये कुछ लोगों के लिए। तो फिलहाल जो जिन लोगों ने ये ग्रुप सिलेक्ट किया था, ग्रुप 1, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है, अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे वो। ओके, और ये इन्होंने अपनी इमोशंस जो है वो होल्ड करके रखे, तो अभी तो फिलहाल तो वो ओपन अप नहीं होंगे, कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे वो अभी। नई शुरुआत थोड़े टाइम के लिए तो मुझे नहीं लग रही है जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए। ओके, तो ये था ग्रुप 1 हमारा। इसमें यही मैसेज है स्ट्रांगली कि आपको अपने आप पे पहले फोकस करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है आपको। ओके, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनसे अगर आप दूर होते हो तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। ओके, और बहुत स्ट्रेस हो आप तो अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके, फिलहाल तो कोई मोमेंट नहीं नज़र आ रही मुझे इस ग्रुप 1 के लिए। ओके, तो ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 1 मुझे बताइए अगर आपसे रेजोनेट होता है नहीं होता। अगर ये ग्रुप रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरा ग्रुप प्लीज़ देख लीजिए। ओके, और चैनल मैसेजेस जो है वो भी दोनों ग्रुप के लिए है, तो वो भी प्लीज़ देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे दूसरे ग्रुप में हमारे लिए कौन से मैसेजेस है। ओके, 7 ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ wands, टेम्परेंस और लवर, सॉरी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। ओके ओके, ये जो रिलेशनशिप है, अगर आप
इसमें अभी आपको नो कांटेक्ट में हो आप अगर, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, शायद किसी तीसरे पर्सन के लिए। अगर आपके पर्सन ने आपको आपसे बात नहीं हो पा रही, आपसे कांटेक्ट नहीं है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो हार्ट ब्रेक तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। यहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी का, आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ओके, आपने अपना काम कर लिया पूरी तरह से और आप अभी उनका वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन। आप वेट कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे, कब ये होगा। ओके, ये जो है ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है आप मे बी सैजिटेरियस से डील कर रहे होगे, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। और ये आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून जो दिखाता है कि आप ये इंसान और आपका जो कनेक्शन है ये फेटेड कनेक्शन था। मतलब इस लाइफ में आप इस इंसान से मिलने ही वाले थे, आपका फेटेड कनेक्शन था, इनके साथ आप ये कनेक्शन होने ही वाला था, ऐसा है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है जो अभी आपके साइड में नहीं था, वो अभी आपके टर्न में, आपके साइड में ये टर्न होने वाला है। तो अभी पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आएंगे, जो अभी नहीं आए वो ज़रूर आएंगे। ये बहुत पॉजिटिव है। टेम्परेंस का शायद आप सैजिटेरियस सीजन जब होता है तब आप हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करे। ओके, और ये जो एस ऑफ वांड्स जो दिखाता है ये न्यू बिगिनिंग दिखाता है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, और ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये भी मोमेंट दिखाता है। तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करें। यहाँ पे एयर हो सकता है, आप एयर साइन से भी डील कर रहे हो और फायर साइन भी है, कोई भी फायर साइन हो सकता है। एरिस लियो सैज हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। ज़रूरी नहीं यही है, पर हो सकता है इनमें से कोई भी। तो ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी कोई मोमेंट नहीं है, पर इसमें मोमेंट होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि एज जो है ये न्यू बिगिनिंग दिखाता है और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों पॉजिटिव कार्ड है। तो ये आपके फेवर में टर्न होगा, आप उनका मैसेज आएगा आपको, ये कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं ज़रूर। ये कार्ड है यहाँ पे नॉट द राइट टाइम, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, पेशेंस। और देखिए टेम्परेंस और पेशेंस दोनों एक साथ है, तो थोड़ा सा रुकना है आपको। ओके, हेल्पफुल पीपल, तो जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं आप उनसे मिले ताकि आपकी हेल्प हो। ओके, अपने रिमेन पॉजिटिव, तो आपको जो है वो पॉजिटिव रहना है। वेट, ये वेट का कार्ड डबल आया है आपको, 3 वेट, और ये 2-3 बार आया है। तो आपको पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको उस परफेक्ट टाइम का वेट करना है यहाँ पे। और फाइनेंसेस और करियर, तो शायद ये इंसान जो है जिनके बारे में आप अभी पूछ रहे हो वो अपने फाइनेंसेस पे अभी फोकस कर रहे होंगे, इसलिए आप पे वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रस्ट करना ज़रूरी है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ओके, आपकी इंट्यूशन हमेशा सही होती। को डिपेंडेंसी, तो शायद इनको शायद किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये पर्सन किसी चीज़ से एडिक्टेड हो सकते हैं। ओके, और लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो आपको क्या करना है, लव योरसेल्फ फर्स्ट करना है, पैशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपका कप ऑफ लव फील नहीं है तो आप दूसरे को कैसे प्यार दोगे? तो पहले आपको खुद को करना, खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। ओके, पॉजिटिव रहना चाहिए। और जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 चुना है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, पर थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। अभी तो कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा, थोड़ा सा पेशेंस इम्पोर्टेंट है ऐसा लग रहा है। ये जो इंसान है ये शायद अपनी फाइनेंसेस पे या फिर करियर पे अभी फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये अभी आप पे शायद ध्यान नहीं दे रहे, आप ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। पैशनेट बिगिनिंग तो ज़रूर होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। ओके, ये थोड़ा सा वेट करने को आपको बोला है, ठीक है।
रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। और ये जो भी थर्ड पार्टी में वगैरह अगर है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई इंसान हो, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है कि कोई करियर इश्यूज, करियर के बारे में अगर ये सोच रहे हैं अभी, या फिर कोई जॉब हो, या फिर उनके फैमिली वाले जो है वो शायद इनको कुछ बोल रहे होंगे, या फिर कोई कोई भी थर्ड इंसान या फिर फ्रेंड्स उनको कुछ कह रहे हो आपके बारे में, इसलिए ये हो सकता है ऐसे, या फिर थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ये भी कार्ड पॉजिटिव है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होगा, पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है उनके लिए तो ये था, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज स्ट्रांगली है फॉर ग्रुप 2। और देखते हैं ग्रुप दोनों ग्रुप के लिए कौन से मैसेज है। फॉरगिव एंड लर्निंग, तो आपने ये क्या करना है आपको, ये जो रिलेशनशिप था कोई भी, तो आपको बस अपने आप को पूछना है कि हमने इस रिलेशनशिप से क्या सीखा, कौन से लेसन्स लर्न किए, कौन सी गलतियाँ की, जो गलती आपको वापस नहीं करनी। ओके, फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। ओके, और ये जो है ये कार्ड हनीमून का कार्ड है, ये डिस्टेंस का कार्ड है मेरे लिए। तो हो सकता है आप ये जो इंसान है ये फिजिकल डिस्टेंस में हो आपके, या फिर दूसरे शहर में, दूसरे जगह पे, या फिर इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिजिकल डिस्टेंस, किसी टाइप का डिस्टेंस ये कार्ड दिखाता है। तो ये दोनों ही ग्रुप के लिए है। और डिजर्विंग, ये क्या है, यू लाइक ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन, जो आप हो वो भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हो, जो हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, हेल्थ और लव। ओके, ये सब आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस, द आइडियाज यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर्स टू योर प्रेयर्स, जो अभी आपको गाइडेंस मिलेगा या मिल रहा है वो आपको भगवान ने भेजा है, वो आंसर आपके लिए, जो क्योंकि आप जो बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हो वो प्रेयर्स के आंसर वो देना चाहते हैं, तो वो किसी तरह का गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बस उस पर ध्यान देना है कि कौन सा गाइडेंस आपके लिए है। ओके, उस पर ध्यान देना है, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं। ओके, और हैप्पी न्यूज़, योर प्रेयर इज आंसर्ड इन अ सर्टन वे। वाह, ये कार्ड सेम है, आप बहुत सारे प्रेयर्स, अफर्मेशंस जो भी कर रहे हो वो आप वो आंसर हो जाएंगे। ओके, भगवान देख रहे हैं आपके प्रेयर्स को, तो वो ज़रूर ध्यान देंगे उसकी तरफ। और ये क्या है, ये चैनल मैसेजेस है। और ये 2 मैसेजेस, ये क्या कहते हैं, ये अकारणम न कार्य भवति, विदाउट अ रीज़न नथिंग हैपन्स, बिना वजह कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर कुछ आपके साथ सही हुआ है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो हुआ है आपके साथ, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि अच्छा हुआ ये हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता, या फिर मैं ये नहीं कर पाता, मुझ में जो स्ट्रेंथ है वो मुझे कभी पता ही नहीं चलती, ऐसा आप बोलोगे थोड़े दिन के बाद, आपको वो रियलाइज होगा। ओके, ओके, और ये क्या है, यू हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड अराउंड यू एंड ओनली यू कैन चेंज इट, जो आपने जो दुनिया बनाई है, हमने मतलब हम जो करना चाहते हैं वो सिर्फ हम ही बदल सकते हैं। मतलब आप अगर कुछ करना चाहो तो वो सिर्फ आप ही बदल सकते हो। ओके, अगर कुछ करने का आप सोच रहे हो और तो वो ज़रूर होगा, मगर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा इन शॉर्ट। ये है दूसरा कार्ड, गेट रीड ऑफ क्लटर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड योर माइंड। ओके, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, कचरा साफ करना है, दिमाग से भी और घर से भी। ओके, इन शॉर्ट मतलब कचरा मतलब ऐसे लिटरली कचरा नहीं, बट जो आपको नहीं सर्व करता है वो उसे आपको दूर होना है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, बी अलर्ट एंड लिसन, न्यू इन्फॉर्मेशन विल कम योर वे। आपको बस अलर्ट रहना है, आपको नई इन्फॉर्मेशन ऑन द वे है और मिल सकती है, तो आपको बस अलर्ट रहना है उसके लिए। ओके,
और ये कुछ चैनल मैसेजेस है, ये दोनों ही ग्रुप के लिए। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। आई लव योर वॉइस एंड स्माइल। कोई है जिनको आपकी आवाज़ और आपकी स्माइल बेहद पसंद है। ओके, थ्रोट चक्रा। ओके, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मतलब ये पर्सन या फिर आप लव के लिए ओपन नहीं हुआ, आपने पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हुआ होगा, इसलिए तो आपको हार्ट चक्र पे या फिर आपके पर्सन को हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा। और थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रही, वो बोल भी नहीं पा रहे, तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, नो योर वर्थ। ये कार्ड इसलिए आया होगा शायद अपने देखिए, आपको अपनी रिस्पेक्ट करना खुद ही सीखना पड़ेगा। ओके, शायद आप किसी के लिए जस्ट अ मिनट, ये मैसेज क्यों आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट नो योर वर्थ। आपको बाउंड्री कहाँ सेट करनी वो पता होना चाहिए। ओके, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और सामने वाले से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मतलब कोई यूज़ नहीं। अगर सामने से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, तो आपको बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, आपको अपना रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, राइट। ओके, और विल यू फॉरगिव मी। कोई एक है जिनको लगता है कि आप उनको फॉरगिव करेंगे क्या कभी, माफ़ करेंगे क्या कभी, ऐसा उनको लग रहा है। और ये जो है चूज़ वाइजली एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कोई भी है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको जो भी चॉइस करना चाहते हो वो वाइजली कीजिए चॉइस। ओके, आई ऑलवेज वंडर इज इट टू लेट, कैन थिंग्स बी गुड एज दे वेर बिफोर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या मुझे बहुत देर हो गई वापस आने में, क्या पहले जैसे हालात हो सकते हैं क्या जैसे पहले थे, ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ। ये किसी का मैसेज है आपके लिए। ओके, और आई एम सॉरी आई फील गिल्टी। तो इनको गिल्टी लग रहा है बहुत, तो वो सॉरी भी है। और आई हैड टू मेक अ चॉइस, आई मेड रॉन्ग चॉइस, आई रिजेक्टेड यू, सॉरी। मुझे चॉइस करनी थी और मैंने गलत चॉइस की और मुझे अभी पछतावा हो रहा है। ओके, मैंने आपको रिजेक्ट किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसे। और सोशल मीडिया पे ये आपको लिखते रहते हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर जस्ट वन एंड ओनली वन। ओके, आपके जैसा और कोई नहीं है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये जो ग्रुप 1 था उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे वो थे AS PJ RMTK। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं। और डेट, इम्पोर्टेंट डेट्स है 24, 7, 3, 1, 15, 12 और 31। इसमें आपका बर्थ डेट ये हो सकता है या फिर इनका बर्थ डेट ये हो सकता है, या फिर ये जो डेट्स है इन तारीख को कुछ तो इम्पोर्टेंट हुआ होगा आपके लाइफ में। होगे, तो ये ग्रुप 1 के लिए था। और ग्रुप 2 के लिए JNPUBHUAF और इम्पोर्टेंट डेट्स है 13, 19, 12, 25, 15, 5, 3, 1, 7, 6 और 9। ये उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इन डेट्स को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा। ओके, या फिर इम्पोर्टेंट होगा इन शॉर्ट। तो ये थी रीडिंग हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी, कुछ रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ। और लास्ट का जो मेरा वीडियो था उसके लिए आपने इतने सारे कमेंट्स किए, इतना सारा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
मैंने अभी लास्ट मंथ यूट्यूब ज्वाइन किया था 29 अप्रैल को 2020 में, लास्ट मंथ। और अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर होने को आए थे। अभी 99 सब्सक्राइबर्स थे मैं जब ये वीडियो बना रही थी तभी। आई होप अभी 100 हो जाए और मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए कि अभी ऑडियो क्वालिटी जो है वो पहले से बेटर थी या नहीं। आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, मैंने हर एक कमेंट पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने हर एक कमेंट पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइए ये अभी ये ऑडियो जो है ये पहले से बेटर है या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।